हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 7 द स्काई इज़ फॉलिंग। स्काई मीन्स होता है, क्या होता है स्काई मीन्स आसमान, और फॉलिंग मीन्स होता है गिर रहा है। इसका मतलब होता है। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा कि आसमान गिर रहा है। आइए इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। कुटकुट कुटैक कू, अ hen was standing near the coconut tree। कुटकुट कुटैक्कू, ये मुर्गी की आवाज़ है। तो वहाँ पे एक हैन है। हैन मीन्स मुर्गी। एक हैन, वॉज मीन्स होता है था या थी। तो क्योंकि यहाँ पे मुर्गी है इसलिए हम थी बोलेंगे। स्टैंडिंग नियर द कोकोनट ट्री, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना, खड़ी थी। एक मुर्गी कोकोनट पेड़ के नीचे, कोकोनट मतलब नारियल पेड़ के नीचे खड़ी थी। अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, एक नट मतलब कोकोनट का, नारियल का एक फल नीचे ज़मीन पर गिरा। फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे गिरा। फेल मतलब गिरा। धम, जब वह गिरा तब आवाज़ आई धम। शी सैड कुटकुट कुटैक कू, वह कहती है कुटकुट कुटैक कू मुर्गी की भाषा में। द स्काई इज़ फॉलिंग, द स्काई इज़ फॉलिंग। जब नारियल गिरा नीचे तो मुर्गी को लगा कि आसमान गिर रहा है, क्योंकि मुर्गी के लिए तो नारियल बड़ा हो गया ना, बड़ा चीज़ हो गया। तो जब वह गिरा तो उसको आवाज़ सुनाई दी धम से, तो उसे लगता है कि आसमान गिर रहा है। द स्काई इज़ फॉलिंग, वह बार बार बोलती है कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और ऐसा बोलते बोलते वह एंड शी रैन, वह दौड़ी, क्या बोलते हुए कि आसमान गिर रहा है। द कॉक आस्क्ड, वहाँ पे एक मुर्गा था, उसने पूछा। आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, कॉक मीन्स होता है मुर्गा। वाई आर यू रनिंग, वाई मीन्स क्यों, और आर मतलब हो, यू मतलब तुम, रनिंग मीन्स हो जाएगा दौड़ रही हो। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि तुम क्यों दौड़ रही हो। मुर्गे ने मुर्गी से पूछा कि तुम क्यों दौड़ रही हो, वाई आर यू रनिंग। द hen said रन द स्काई इज फॉलिंग, hen कहती है कि दौड़ो, क्यों, क्योंकि आसमान गिर रहा है। उसने पूछा है कि तुम क्यों दौड़ रही हो, तो वो बताती है कि तुम भी दौड़ो और भागो यहाँ से, क्योंकि आसमान गिर रहा है। द कॉक सैड, मुर्गे ने कहा आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू, सो दे रैन। तो मुर्गा भी मुर्गी के साथ दौड़ने लगा, क्योंकि उसे भी लगने लगा कि सच में आसमान गिर रहा है। मुर्गी की बात उसे सच लगने लगी। अब आगे देखिए। ऑन द वे दे मेड अ डक, रास्ते में उन्हें एक डक मिली। डक मतलब बत्तख। ऑन द वे, वे मीन्स होता है रास्ता। दे मतलब कि उन्हें, मेट मतलब मिला या मिली। कौन, डक, एक डक मिली उन्हें। द डक सैड क्वैक क्वैक, डक ने कहा क्वैक क्वैक। वाई आर यू रनिंग, वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। द hen said रन रन कुटकुट कुटक कू, द स्काई इज़ फॉलिंग। मुर्गी उसको भी बताती है कि तुम भी दौड़ो दौड़ो, रन रन भागो भागो, वो भी बोलती है। मुर्गी बोलने लगती है भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, आसमान गिर रहा है। द डक सैड आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू, बतख ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, इसलिए वह भी उनके साथ दौड़ने लगती है। एंड दे रैन टुगेदर, और वे साथ में दौड़ने लगे। आगे देखिए। अब मुर्गी को कौन मिल गया, रैबिट मिला। अ रैबिट सॉ देम रनिंग, रैबिट ने उन्हें दौड़ते हुए भागते हुए देखा। तो वह पूछता है रैबिट वेयर आर यू गोइंग, वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, गोइंग मतलब जा रहे, तो तुम कहाँ जा रहे हो। खरगोश ने पूछा। द hen said रन रन द स्काई इज़ फॉलिंग, रन रन मतलब दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। मुर्गी ने खरगोश को भी बताया। सो दे ऑल रैन टुगेदर, रैन मीन्स भागे, दौड़े। तो सभी मिलकर साथ में दौड़ने लगे, भागने लगे। अब देखिए अगली पेज में। अ फॉक्स वॉज कमिंग आउट ऑफ हर केव, फॉक्स किसे कहते हैं, इस लोमड़ी को, जो कि बहुत चालाक होती है। तो यहाँ पे एक लोमड़ी अपने केव मतलब गुफे से बाहर आती है। शी आस्क्ड, उसने पूछा ओ माय डियर व्हाट इज़ द मैटर, उसने क्या पूछा, ओ माय डियर, ओ मेरे प्रिय, डियर मीन्स होता है प्रिय या प्यारे,
तो उसने पूछा कि ओ मेरे प्यारे क्या बात है, क्या मामला है, क्योंकि वो लोग सब भाग रहे थे डर में, इसलिए उसने पूछा व्हाट इज़ द मैटर। मैटर मीन्स होता है मामला, मुद्दा या बात। तो क्या हो गया है, क्या बात हो गई, क्या मामला है, तुम क्यों भाग रहे हो, ऐसा उसने पूछा। द hen said, मुर्गी ने कहा, द स्काई इज़ फॉलिंग, वी आर ऑल गोइंग टू द किंग्स पैलेस। तो मुर्गी कहती है कि आसमान गिर रहा है और हम सब कहाँ जा रहे हैं, किंग्स पैलेस, मतलब कि राजा के महल। किंग्स पैलेस राजा का महल, जिसे कहते हैं राजमहल। तो हम सब राजमहल जा रहे हैं, ऐसा मुर्गी ने कहा। अब लोमड़ी क्या कहती है, देखिए। द फॉक्स सैड, फ्रेंड्स आई नो द किंग्स पैलेस, आई विल टेक यू देयर। अब लोमड़ी क्योंकि चतुर और चालाक थी, उसने कहा कि दोस्तों मैं जानती हूँ राजा के महल को, तो मैं तुमको वहाँ ले चलूँगी, ऐसा उसने आश्वासन दिया मुर्गे, मुर्गी, बत्तख और खरगोश को। द hen said यस यस, मुर्गी ने कहा हाँ हाँ। द फॉक्स वेंट इनटू द केव, लोमड़ी, वेंट मतलब होता है गई, लोमड़ी अपने गुफे में चली गई। एंड द hen, द कॉक, द डक, द रैबिट वेंट इनटू द केव वन बाय वन। जैसे ही लोमड़ी अपने गुफा में गई तो उसके पीछे पीछे मुर्गी, मुर्गा, बतख और रैबिट, खरगोश भी चले गए उसकी गुफा में, एक के बाद एक चले गए। गेस व्हाट हैपेंड देन। अब आपको अनुमान लगाना है, गेस करना है, सोचना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। व्हाट हैपेंड मतलब होता है हुआ, व्हाट मीन्स क्या और देन मीन्स फिर, आगे क्या हुआ होगा। तो आप अनुमान लगाइए कि आगे क्या हुआ। इसके बाद कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो देखिए ये जो लोमड़ी है वह बहुत चालाक होती है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लोग बेवजह बिना किसी मुद्दे के ही भाग रहे हैं, तो वह उस मौके का फ़ायदा उठाती है। चूँकि मुर्गे, मुर्गी, बतख और खरगोश तो उसके भोजन ही हैं, इसलिए उसे अच्छा सुनहरा मौका मिलता है और सबको झूठा आश्वासन देके अपनी गुफा में घुसा लेती है। अब क्या हो सकता है, अब उन्हें बारी बारी वह खा जाएगी। ठीक है, तो इस पार्ट से हमें क्या सीख मिली बच्चों, कि हमें किसी की कही हुई बातों पर, किसी की सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप उसे खुद ना देख लो, खुद ना समझ जाओ, आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मुर्गी की बातों पे आकर तीनों मुर्गा, बतख और खरगोश अपने जान से हाथ धो बैठे, और चूँकि इन्होंने लोमड़ी की भी बात मान ली, इसलिए और धोखा खा गए और सभी ने अपनी जान गंवा दी। तो यह था बच्चों हमारा आज का लेसन, द स्काई इज़ फॉलिंग। थैंक यू।